नमस्कार फरीदाबाद। मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि फिलहाल फरीदाबाद की सड़कों पर बदमाशी घूम रही है। ना लोगों के पास गाड़ियों के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां होती हैं तो उन पर जो नंबर लगे होते हैं वो बिल्कुल फैंसी तरीके के होते हैं। कोई कोई अपनी जातिगत स्वाभिमान को लेकर उन नंबरों के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। लेकिन ये जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो बातचीत हम करने जा रहे हैं, हम बातचीत करने जा रहे हैं एक लर्नेड एडवोकेट के साथ, जिनके साथ कल एक बड़ा हादसा हुआ है। उनके साथ बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेरा और उनके साथ मारपीट की है। जी, हमारे साथ हैं एडवोकेट कार्तिकेय मस्ता। कार्तिकेय जी Thank you. नमस्कार। Namaskar, sir. Thank you so much for having me. कार्तिकेय जी क्या करते हैं आप? पेशे से वकील हैं लेकिन So, कहाँ होते हैं? so I did my first 3 years of practice in Delhi. दिल्ली में मैंने अपना एक्सपीरियंस जो कहते हैं शुरुआती तौर पे एक वकील को लेना होता है वो मैंने 3 साल दिल्ली में लिया एक अब मेरे सीनियर के साथ। जी। फिलहाल आई एम प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली बिफोर द ऑनरेबल चंडीगढ़ हाई कोर्ट। जी, घटना कुछ क्या समय मैंने है? फरीदाबाद भी बिताया है। जी, जी। घटना क्या घटना है? सर बड़ी दुखद है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। व्हाट हैज हैपेंड इज मैं एक वीकेंड था एंड द कंट्री वाज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल बट लग रहा था कि आसार की वॉर इज कमिंग टू एन एंड एंड एवरीथिंग विल बी रनिंग स्मूथली। तो उसी जी, एंटिसिपेशन में कि अब कुछ डाउन साइड नहीं होगा, माय फैमिली प्लान्ड फॉर अ फैमिली वेकेशन ओवर द वीकेंड एंड ये सोचते हैं कि अब एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज कमिंग टू अ गुड नोट। तो हमने प्लान किया कि लेट्स गो टू कंडाघाट हिमाचल प्रदेश फॉर अ शॉर्ट वीकेंड ट्रिप। मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, मेरी एल्डर सिस्टर, शी इज 5 years एल्डर टू मी। हमने सोचा कि एक रोड ट्रिप करते हैं, छोटा सा थोड़ा वेंट आउट करने के लिए कि आप सब अपने काम से थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा दे विल फील बेटर। उस नोट पे हम घर से अपने निकले थे अराउंड 12 साढ़े 12 बजे एंड पहले हमारी यही उम्मीद थी कि हम जीटी करनाल रोड से जाएंगे बट थोड़ा हमें निकलने में लेट हो गया। तो माय फादर सजेस्टेड कि वी टेक अ लॉन्गर रूट बट थोड़ा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सो लेट्स गो थ्रू द केएमपी एंड देन सब्सिक्वेंट टू दैट जो भी आपका ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है वहां से हम अंबाला पहुंच जाएंगे। लंबा पड़ेगा बट अच्छा रोड है, अच्छा वो ट्रैफिक नहीं मिलेगा वहां पे, तो विल रीच ऑन टाइम। जी, बट वही चीज हमें उल्टा पड़ी कि बड़ी रोड है, खाली रोड है, दूर दूर तक कुछ नहीं होता। तो हम मेरे को घर से निकले हुए अराउंड हार्डली 15 मिनट्स हुए थे एंड जब हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए भी वो हम द फास्टेस्ट लेन जो डिवाइडर के साथ होती है एंड सडनली फॉर नो अपेरेंट रीजन एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आपके सामने आती है। आप देख रहे होते हो रियर व्यू मिरर में कि आपके आसपास कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो जी, एक स्पीडिंग स्कॉर्पियो आती है एंड वी एक्सपेक्टेड कि मैं देख रहा था, मेरी फैमिली तो ऑफकोर्स नहीं, आई वाज ड्राइविंग द कार, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो साइड से आएगी, इट विल ओवरटेक मी एंड इट विल बी ऑन हिज वे। बट वो सामने आती है एंड लेफ्ट वाली लेन में इट स्लोज डाउन। तो आप कोई भी एक आम आदमी होता है, एक देखता है, एक धारणा बनी हुई है कितनी ही गलत हो। कितने कितने बजे के करीब की घटना है ये? ये अराउंड नोन सर, अराउंड 12-12:15 अराउंड उस टाइम की बात है ये। दोपहर के? एंड जी, दोपहर की बात है। मैं मेरे फादर हमेशा से हमें बचपन से बोलते आए हैं कि यू शुड नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि दिन हमेशा खत्म होता है, रात बढ़ती है, फिर आपको उसी हिसाब के लोग मिलते हैं, तो जब भी आपको निकलना है दिन में निकलो। हमारा एम था आसुरी अर्ली मॉर्निंग शक्तियां, निकलने। आसुरी शक्तियां रात में सक्रिय हो जाती हैं। यू और यू हैव बेटर वर्ड्स फॉर इट। जी, जी, लेकिन अभी तो आसुरी शक्तियां दिन में भी अपनी प्रचंडता में हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हमने उम्मीद नहीं थी बट फिर यही होता है कि गाड़ी वो अब हमें, मैं जो बता रहा हूँ कि एक आप काली स्कॉर्पियो देखते हैं, काले शीशे वाली, आप फैमिली के साथ होते हैं तो यू एज्यूम द वर्स्ट कि इससे आप दूर वैसे रहिए, आप थोड़े सेफ वैसे भी साइड दूर रहिए। रहते हैं जी। स्कॉर्पियो से तो जी वैसे भी लोग दूर रहते हैं जी। जी 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 जी। तो आई आई स्लोड माई कार डाउन कि मे बी कुछ हो, तो मैं थोड़ा धीरे हो गया, मैं धीरे हूँ, वो गाड़ी भी धीरे हो जाती है। तब मेरा शक यकीन में बदला कि इनकी कुछ इंटेंशन सही नहीं है एंड एज सुन एज आई रियलाइज दैट उन्होंने एकदम मेरे सामने गाड़ी दबाई और द कार केम टू अ कंप्लीट हॉल्ट। डिवाइडर से भी लगते बचा, मैं उनकी गाड़ी से भी धुकते धुकते बचा। एंड मैंने जैसे बताया मैं 12 बजे निकला था, ज्यादा देर हमें निकली हुई नहीं थी। मैं सेक्टर 7 में, मेरा फैमिली होम है, सेक्टर 7 से बाईपास ज्यादा दूर नहीं है। गाड़ी जी, गर्म थी तो उस कारणवश मेरे शीशे भी नीचे थे कि गाड़ी जल्दी से ठंडी हो जाए, गर्म हवा बाहर निकल जाए। जी, वो निकले हैं एंड
एज्यूमिंग द वर्स्ट कि उनके अब ऐसे जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी रोकी है, कोई बातचीत तो करने वो आ नहीं रहे हैं, तो मैंने शीशा जैसे ही ऊपर करने लगा तो वो फटाक से आए, उन्होंने गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करी। दे फेल डूइंग दैट बिकॉज मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। एंड सडनली यूजली होता है कि मैं शर्ट पहन रहा होता हूँ कि चेन वेन ना दिखे आप जब ट्रैवल कर रहे हो। बट मैंने जैसे बताया कि हम लेट हो गए थे, तो मैं भी टी शर्ट और लोअर में ही निकल गया था ऑन दिस वेरी डे। अदरवाइज आई रिफ्रेन फ्रॉम ट्रैवलिंग टी शर्ट और उस वाले अटायर में। उनको जी। चेन दिखी एंड ही ग्रैब्ड इट। और जैसे ही ग्रैब करके वो भागे, तो एक रिफ्लेक्स होता है कि आई एम फेयरली टॉल गाय, मैं 6 फीट 1 इंच का हूं, तो मेरी को भी एक गलतफहमी थी कि मैं शायद कंट्रोल कर पाऊंगा। बट हुँ। ही वॉज आई बिलीव अ सीजन्ड पर्सन डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो उनको मैंने जैसे ही पकड़ा, अब जब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है, यू हैव एन एड्रेनलिन रश गोइंग इनसाइड योर बॉडी, कि आपको नहीं रियलाइज होता कि आप क्या कर रहे हैं, कि आपको चोट भी लगती है तो आपको बाद में पता लगता है कि आपको चोट लगी है। मैं जैसे ही उतरा हूँ तब मेरे को रियलाइज हुआ है कि इट वाज नॉट जस्ट दिस कार, इसके आगे एक और गाड़ी काली स्कॉर्पियो रुकी है। एंड जैसे ही मैंने उस बंदे को पकड़ा है कि एक ही लड़का है, दूसरा उतर के आया, तो मैं कर लूंगा, मेरे साथ मेरे फादर भी हैं, मे बी आई कैन कैच होल्ड ऑफ हिम। बट वो दूसरी हुँ। गाड़ी से भी लड़के उतरे एंड अच्छा 2 फिर गाड़ियाँ उन्होंने थी मेरे मतलब को वहाँ दो 2 गाड़ियां गाड़ियाँ। थी, दो गाड़ियां थी, दो गाड़ियां थी। तो उन्होंने मेरे को जैसे ही मैंने उसको पकड़ा कि मेरा ये था कि मैं एटलीस्ट इसको पकड़ लूंगा तो जाने नहीं दूंगा, इतने में कुछ ना कोई कोई तो पासर बाय, कोई तो देखेगा, कोई तो आएगा मदद करने। बट वो जो आए 4-5 लोग, मेरे को वही लगा था कि ये शायद वही आसपास जाते लोग हैं जो अब शायद देख के आए हैं, बट वो टू माय सरप्राइज वो उसी के साथ थे एंड दे स्टार्टेड बीटिंग। अब देख के कि मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स थे, मेरी एल्डर सिस्टर थी, वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी। उसी दौरान मेरी सिस्टर ने मेरे को बाद में, क्योंकि मैं तो वहां सड़क पे गिरा हुआ था, मेरी सिस्टर ने मेरे को बताया कि उनको भी पकड़ के साइड में कर दिया गया था। एंड मेरे फादर फिर इज ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन, वो देख रहे थे कि मैं क्या करूं, कि मैं मेरा हुँ। बेटा यहाँ पे जी। 5 लोगों से नीचे गिरा हुआ है, उसको पीट रहे हैं, और मेरी बेटी और मेरी वाइफ को भी इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है। बट टू माय गुड लक, ये देख के, अब लड़के लड़के आपस में लड़ाई करो तो जनता नहीं रुकती है, बट देख के कि फैमिली है, लेडीज हैं, परिवार खड़ा होता है तो निश्चित रूप से परिवार, लोग। लोग देखते हैं, लोग से हुँ। हेल्प करने आते हैं। लोग आए, उन्होंने बीच बचाव किया, वो हटाया, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि इट वाज अ गुड अटेम्प्ट एट रॉबरी। ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि मेरी चेन के लिए दे मेंट हार्म टू मी एंड माय फैमिली, ऑल ऑफ देम वर अंडर हार्म। तो इस दौरान मेरे को वो सडन हिट हुआ कि नो, वी आर नॉट सेफ हियर। आप ऐसे नहीं, मैं नहीं इनको कर पाऊंगा टैकल, एंड कुछ भी हो, ये दे कैन डू एनीथिंग। एक गाड़ी पे मैंने आपको जैसे बताया, मेरी कंप्लेंट में भी मैंने यही स्पष्ट रूप से लिखवाया है कि एक गाड़ी पे नंबर था, एक गाड़ी पे नंबर भी नहीं था, एंड दोनों काली स्कॉर्पियो थी। तो वो मैंने ओके। लम्हा जिया है कि कितने क्या कुछ हो सकता था, एज्यूमिंग द वर्स्ट, कि ये चीज और कितनी मतलब साउथ जा सकती थी। एक गाड़ी पर नंबर ही नहीं था उसमें। एक गाड़ी पे नंबर ही नहीं था। हुँ। तो ये चीज जब घटी, तो ये इंसिडेंट मेरे दिमाग में लंबा है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचे तो ऑल ऑफ दिस वाज डन विद इन 2 मैक्स 3 मिनट्स। हुँ। ये 180-200 सेकंड के अंदर अंदर ये घटना घटी है। हुँ। उस इतनी दौरान तेज़ी से जब घट रही होती है, वो सब घटनाएँ इतनी तेज़ी से घट रही होती हैं कि आपको, मतलब हम जी, हाँ, जी। आपको नहीं, आपको टाइम का ख्याल नहीं रहता कि आप कितना, आपको लगता है कि बहुत लंबी ये देर चली थी बात। फिर क्या होता है सर, ये भीड़ रुकती है, भीड़ भी मैं ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, भीड़ भी नहीं थी, वो 2 गाड़ियां रुकी हुँ। थी, उनमें 2 लोग 3 लोग थे जो आके जिन्होंने बीच बचाव किया। एंड टू अ लेमैन वो ऐसा लगता है कि ठीक है, मे बी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, गाली गलौज हुई होगी, एंड आई वाज कंटिन्यूसली स्क्रीमिंग द टॉप ऑफ माय वॉइस कि ये इन्होंने मेरी चेन खींची है, कि हुँ। ये कोई ऐसे वो लड़के नहीं है, इन्होंने मेरी चेन खींची है। तो उस पे उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि जो होता हो तू कर ले, तेरी चेन नहीं मिल रही, एंड तू तेरे तेरे को तो हम देख लेंगे, तू पुलिस में जाके तो दिखा, तेरे को तो घर से उठा लेंगे, तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी अभद्र भाषा एक इंसान सोच सकता है, उन्होंने वो यूज करी मेरे अगेंस्ट। बट मेरा उस टाइम ये था कि जिस तरीके से मेरी फैमिली वहां रोड पे मैन हैंडल करी गई है, तो मेरा ये था फॉरगेट अबाउट द चेन, इन मेरे को बस अब मेरी फैमिली सेव करनी है, अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का मेरा मेन पर्पस था। मीनवाइल मेरी सिस्टर वाज द वन हु कॉल्ड अप द पुलिस एट 112। मेरे फोन से नहीं करी गई थी कॉल, मेरी सिस्टर ने कॉल करी थी 112 पे। एंड
इन दैट मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस वो 112 की कॉल जितनी टॉर्चरस होती है उससे ज्यादा टॉर्चरस कुछ नहीं होता। कि आप 112 पे हुँ, कॉल करें, फिर उसके बाद आप एक बटन दबाएं, फिर आपको वो कॉल कनेक्ट होती है कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में मैंने उनको बताया, मैंने बात करी कि मैं यहाँ हूँ आसपास, मेरे को ये भी होश नहीं था कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ पे। आसपास जो लोग रुके थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जाजरू गांव के पास है, आप उनको जाजरू गांव जाजरू बताइए, गाँव के और पास कितना जी। जाजरू का गांव के पास है ये जगह, और आप यहाँ बुलाइए उनको, वीटी करिए। बट मेरे को मेरी लॉजिकल जो सेंस थी वो ये थी कि मेरे को यहाँ रुकना सेफ नहीं है मेरे लिए। मेरे को मैंने उनको भी 112 पे भी कंट्रोल रूम में यही बोला कि मैं आप मेरे को ये बताइए नियरेस्ट थाना चौकी कहाँ है, मैं वहां जाता हूँ, मेरे को यहाँ जी, से निकलना है, आई डोंट फील सेफ है, व्हाट हैज जस्ट हैपेंड। हो सकता है ये दो गाड़ियां फिर आ जाएं कुछ और करने के लिए। इस दौरान मैं जो वहां पे कोई थे सज्जन, उन्होंने बताया कि आप यहीं से फ्लाईओवर से आगे उतरेंगे तो सबसे पास आपका सीकरी की चौकी है, आप वहां चले जाइए। मैं वहां गया, मैंने वहां 112 पे भी बोल दिया कि मैं सीकरी की चौकी की तरफ जा रहा हूँ, मैं वहीं पे मिलूंगा आपको, वहां आ जाइए। वहां गया मैं, वहां पे एएसआई दुर्गा प्रसाद जी थे। उन्होंने डिटेल्स नोट करी कि क्या था। अभी तक मैंने कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी थी, बस एक वो उन्होंने डिटेल्स दी थी कि आपकी कौन सी गाड़ी थी, वो कौन सी गाड़ी में थे, कितनी गाड़ियां थी। मैंने बताया सर ऐसे ऐसे है, और ये वहां मुझे थोड़ा एक भनक लगी कि थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे दे आर सपोज टू, बाय द बुक। कि अगर कोई आता हुँ, है, यू नीड टू रिकॉर्ड अ कंप्लेंट, कि आपको कोई कंप्लेंट दे रहा है, आप कंप्लेंट लिखिए, एंड इफ इट प्राइमा फेस है, उसमें अगर एक ऑफेंस बन रहा है विच इज कॉग्निजेबल इन नेचर, तो आप एफआईआर दर्ज करिए। जी। तब मुझे लगा कि यहाँ पे वो चीज बोलना सही नहीं होगा कि पुलिस वालों को मैं बताऊं कि मैं कि क्या काम है आपका, आपको कैसे करना चाहिए। मैं टुक अ बैक सीट, मैं थोड़ा फेयरली सेफ भी फील कर रहा था कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो यहाँ एटलीस्ट आई एम सेफ। तो आई लेट देम डू वट एवर दे वांटेड टू डू द वे दे वांटेड टू डू। तो उन्होंने वो लिख लिया, ठीक है कि आपकी गाड़ी ये थी, कहाँ की बात है, तो अब कहते चलो अब हम घटनास्थल पे चलते हैं। विच इज अगेन वेरी शॉकिंग कि आप पहले ही मेरे को वापस वहीं लेके जा रहे हो जहां हो रहा है, विदाउट टेकिंग डाउन अ रिटन कंप्लेंट फ्रॉम मी। बट मैं ठीक है, मैं उस टाइम कोई रकस नहीं क्रिएट करना चाहता था, मैं कुछ वो फ्लॉन्ट नहीं करना चाहता था कि मैं वकील हूँ, आप मेरा ये बार आईडी कार्ड दीजिए, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त। मैं वहाँ एक लेमैन की तरह ही गया था, मैंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया था कि मैं वकील हूँ। आप बस मेरे साथ ये हुआ है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। हुँ, वो वहाँ मेरे को लेके गए, वहां भी उन्होंने थोड़ी अपनी हेजिटेंसी दिखाई कि वहां पे एक अपेरेंटली मैं फास्ट लेन में था। ये दिस इज अ 4 लेन हाईवे, 3 लेन हाईवे, उसके बाद जी। 2 लेन की सर्विस रोड भी है। सर्विस रोड के बाद एक वहां पे स्ट्रीट हॉकर, एक चाय की टपरी जिसको हम बोलते हैं, वो एक चाय की टपरी वाला था, उसके पास जाते हैं वो लोग, मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में होता हूँ। एंड देन दिस जेंटलमैन कम्स टू मी एंड सेज कि ये तो मना कर रहा है, हुँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो कह रहा है कि बस छीना झपटी हुई है, लड़ाई हुई है। मैं हुँ, कहा सर, मैं फास्ट लेन में हूँ, हुँ, गाड़ियां यहाँ रुकी हैं, गाड़ी से वो उतर के आया है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू टेल यू द एंटायर स्टोरी राइट नाउ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इट्स फॉर मी एंड इट्स हुँ, फॉर माई फैमिली टू टेल यू कि क्या इंसिडेंट था, कैसे हुआ था। जी। बट बहरहाल मेरे को आई वॉज अंडर सच अ शॉक कि मेरे को उस टाइम किसी से बहस करने का मेरा कोई वो नहीं था। मेरे को ये था कि सर ठीक है, अब आप मुझे आगे बताइए। टिल देन आई वॉज नॉट प्रेसिंग कि आप मेरी कंप्लेंट लीजिए, आप ये करिए वो करिए, मैं अपने एडवोकेट वाले काउंसिल वाले रूप में नहीं था। मैं भी ठीक कह रहे चलो फिर चलते हैं, हम वहां चलते हैं वापस थाने चलते हैं। अब जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज हुई है वो अब हुई है। हम वापस गए हैं सर सीकरी चौकी। जी। जो गाड़ी HR 30 AA 61 61 मैंने अपनी कंप्लेंट में लिखवाई, वो गाड़ी वहां मौजूद थी, वो लड़के वहां मौजूद थे। वॉव! अच्छा। आप ये देखिए। अच्छा। इस दौरान वो मेरे पहले से बचे हुए हैं। वो पहले से वहां मौजूद हैं, एंड अभी तक मैंने कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट, मेरी हैंड रिटन कंप्लेंट नहीं दी गई है। हुँ, अब आई कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैक कि क्या हुआ उस टाइम। तो उस टाइम ये हुआ कि मैं वहां पहुंचा हूं, उन्होंने टाइम भटकाने के लिए, जो भी करने के लिए, मुझे वापस वहां लेके गए विद माय फैमिली। मीनवाइल दे हैव कम्युनिकेटेड विद दीज गाइस। अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मे बी दीज आर दीज पीपल आर हैंड्स इन ग्लव विद ईच अदर, उनको पता है कि कौन क्या है। उनको वो जानकारी थी पुलिस वालों को कि स्कॉर्पियो ये है जो यहाँ घूमती है, जो भी ये करते हैं इस हाईवे पे।
अगर इतनी जल्दी वो उनको भी खबर पहुंच गई है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। हम्म। अब टू माई अटर शॉक, पुलिस बार बार मेरे को इनडायरेक्टली प्रेशराइज करती है, मेरे पेरेंट्स को बोलती है कि जी कंप्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज कर लो। एंड हम्म। मैं कह रहा हूँ सर, प्लीज डोंट पेंट इट एज अ रोड रेज इंसिडेंट कि किसी ने किसी की साइड दबाई, गाली गलौज छुई। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई गई है फॉर वॉट एवर रीजन। अगर आप कह रहे हैं रोड रेज का भी इंसिडेंट था, चेन स्नैचिंग का नहीं था, जो पुलिस बार बार अपनी एफआईआर में भी उन्होंने बोला है कि चेन स्नैचिंग होना नहीं पाया गया। हम्म। एफआईआर में दे हैव गिवन देम अ क्लीन चिट कि चेन हम्म। स्नैचिंग नहीं हुई है, महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं हुई है। मैं कह रहा हूं नहीं हुई है। अगर मैं आपका वर्जन भी सही मान लूं तो व्हाट वाज द रीजन कि मेरी गाड़ी के आगे एक स्कॉर्पियो ने अपनी गाड़ी लगाई है जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूं। हम्म। मैं अकेला होता, कुछ होता, यू कैन कुड हैव पेंटेड इट एज ए ईगो क्लैश कि लड़के लड़के थे, वो तो जो जितनी भी उनकी उम्र थी कि होगी होगी लड़ाई। आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई फैमिली, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन कि आप मेरे को सड़क पे रोक रहे हो जब मेरी सिस्टर मेरे सामने मेरे साथ बैठी हुई, हम्म। पीछे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर इज टचिंग 60। व्हाट कुड बी हम्म। द पॉसिबल रीजन? मेरे दिमाग में नहीं आता कि आपकी लूटपाट के अलावा कोई इंटेंशन थी। एंड हम्म। मैं उस चीज को रिटेलिएट कर पाया तुरंत। मैं डरा नहीं, तो मे बी वो भाग गए, भीड़ आ गई, मेरे पेरेंट्स नहीं डरे इस चीज से, वो भी गाड़ी से उतर पाए, तो उनका जो भी इंटेंशन थी वी कुड फॉइल दैट। बट जी। अदरवाइज अगर आप सोचो कि क्या रीजन हो सकता था कि एक फैमिली जा रही है, उसको एक काली स्कॉर्पियो रोक गई। हम्म। अब चीज ये यहाँ नहीं रुकती। अब बार बार इनडायरेक्टली वो मेरे को बोलते हैं कि सर कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उनके उनके साथ और चार पांच लड़के आए हुए होते हैं, वो भी। मैं थोड़ा इसी में होता हूँ कि अब मेरे को रियलाइज होने लगता है कि शायद मैं इस चौकी के अंदर भी सेफ नहीं हूँ, हम्म। क्योंकि जिस तरीके से कुछ अभी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं हुई है, एंड अभी मैं उन्हीं लोगों के सामने खड़ा हूँ जिन्होंने ये करा है मेरी फैमिली के थोड़ी साथ। देर पहले मेरे साथ वही सब किया है जी जी। जी। एंड नाउ सर मैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ भी वो शेयर करूंगा। बाय दिस टाइम मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे कजन्स भी वहां आ गए थे। सो आई हैड एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आईज विद मी जो देख पाए, क्योंकि मैं तो स्टिल मेरा जो एड्रेनलिन रश था वो अभी डायल डाउन हो रहा था, मेरी सांस अभी भी चढ़ी हुई थी जो मेरे साथ हुआ था। सर वो मैं आपको वीडियो एक शेयर करूंगा। उस दौरान आप उस वीडियो में देखिएगा, बाहर था चौकी के बाहर वो स्कॉर्पियो खड़ी है, एंड चौकी के बाहर खड़े होके वो लड़के अपनी गाड़ी के काले शीशे की जो फिल्म होती है वो उतार रहे हैं। अच्छा। और और उसमें एक पुलिस ऑफिसर भी आ रहे हैं जिनकी जैकेट पे वो फरीदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है। हम्म। डिस्पाइट दिस, अगर आप एफआईआर देखें, उस एफआईआर में कहीं किसी का नाम नहीं है कि हाँ ये इस लड़के की गाड़ी थी, ये लड़का था या कुछ भी था। हम्म। कौन था लड़का, कौन था वैसे जिसकी गाड़ी थी? तब जब वो मैंने देखा कि गाड़ी आ गई है, तो तब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रंट विंडशील्ड देखी है उस गाड़ी की। उस फ्रंट विंडशील्ड पे लिखा होता है रचित सुरौत, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हम्म। कि ये रचित सुरौत कोई हैं जो सड़क पे ऐसे चल रहे हैं, उनकी बदमाशी अपने चरम पर है। उसके बाद आपको सर याद होगा, गुड़गांव में भी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था बाइकर्स का, एंड उसमें भी एक अगेन स्कॉर्पियो इन्वॉल्व थी। उसमें भी यही हुआ था कि एआई की मदद लेके लोगों ने इंस्टाग्राम से और उनकी रील्स निकाली थी, एंड दे कुड फर्दर आइडेंटिफाई द पीपल कि और कौन थे। गाड़ी तो थी, जो जिसके नाम गाड़ी होगी वो तो पकड़ा जाएगा ही, बट जो लड़के थे चार पांच वो कौन थे। तो उसमें मेरे कजन्स ने बड़ा अच्छा, जो इसी आईटी सेक्टर से हैं, उन्होंने निकलवाई। तो अपेरेंटली ये लोग हैं, दीज आर वेरी नटोरियस मैन, जो सड़कों पे घूम रहे हैं काली गाड़ियों में रील्स बनाते हुए, काले कंप्लीटली शीशे सिमिलर टू हैं। व्हाट है। काले उनकी शीशे उनकी जो हैं नंबर प्लेट्स हैं वो गायब हैं। वो। एग्जैक्टली कुछ सर, मैं फैंसी वो नंबर वही चीज, प्लेट्स हैं। जब 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 चौकी के बाहर ये गाड़ी आई, एंड वहां पे जो भी सज्जन थे जिन्होंने बोला कि इनकी गाड़ी की चेकिंग भी करवाई है बकायदा, विच फाइंड्स नो मेंशन इन द एफआईआर, कि गाड़ी आई, हमने बुलाया उनको, तो उनकी गाड़ी में नंबर प्लेट्स थी एक्स्ट्रा, जो फैंसी नंबर प्लेट्स होती हैं, गाड़ी के जो अंदर नंबर प्लेट्स थी। गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट थी सर बकायदा। दे डिडंट अलाउ अस कि हम उसको वीडियो टेप करें। वो थोड़ा हम्म। हमारे ऊपर भी हावी हो रहे थे कि आप क्यों वीडियो बना रहे हो, आप कर लेना, आप ये कर लेना, वो कर लेना। टिल टिल दैट पॉइंट मैं भी नहीं प्रेस कर रहा था कि यहाँ भी सिचुएशन साउथ हो जाएगी, ये भीड़ खड़ी है यहाँ पे, भीड़ का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये फिर कुछ ऐसा उपद्रव मचा दें तो कोई भरोसा नहीं। जी। फिर अब अब आई डोंट नो इफ यू कैन सी, यहाँ पे मेरे एक स्क्रैच है, हम्म। ऐसे ये तो अब काफी कम हो गया,
बट ड्यूरिंग दैट स्नैच जब उन्होंने मेरी चेन स्नैच करी तो उनका पूरा यहाँ पे ऐसे हाथ आया था और उसी कारणवश मेरी टी शर्ट भी फटी थी एंड वो चेन उन्होंने खींच के ले गए, तो यहाँ पे निशान आया था। अब मैंने इस टाइम पे मैंने कंप्लेंट उनको लिखित में दे दी थी। अब तो माय शॉक और जो मेरा एक्सपीरियंस है वकालत का, उसमें होता है कि जब ऐसे कोई ऑफेंस होता है तो पुलिस देरी नहीं करती, एक एफआईआर कर लेती है, बाद में इन्वेस्टिगेट करती है कि कितनी सच्चाई है एलिगेशंस में, कितनी नहीं है, विच इज ड्यू प्रोसेस जो होना चाहिए। आई एम ऑल कानून फॉर में इट। तो यही लिखा है कि ऐसे ही जी, एफआईआर ऐसे ही दर्ज होनी जी, चाहिए, ऐसी होनी लेकिन चाहिए, क्या मतलब क्या स्पेसिफिक। पुलिस ऐसे दर्ज करती है? वो अब मेरे को वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। अर्लियर हम्म। मैं हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में नीचे से हाई फाइल्स आती कोर्ट हैं तो में हम देखते चीजें हैं इतना कि छनके जाती हैं, इन पहन सब के चीजों जाती हैं। से जी, वास्ता नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग तो यहाँ मुझे लगातार जी, लगातार संपर्क में रहते हैं उन सबको रोज ऐसा ही वास्ता पड़ता है, इसी जी, सब से जी, वास्ता जी, पड़ रहा होता है जी, जी। जी। अब रोज जो लोगों की जो ये टर्मोइल है, जो ये फेस करते हैं, ये एक कारण है सर कि आई एम विलिंग टू परस्यू दिस फर्दर, कि मेरे को हम्म। यही बार बार मेरे दिमाग में, मेरे कॉन्शियस में एक बात यही आती है कि व्हाट इफ देयर वाज समबडी एल्स ट्रैवलिंग, वो नहीं ये हरासमेंट फेस कर पाता, वो पुलिस के पास जाने से डरता, उसके साथ पुलिस जो के होता पास। वो एक कंप्लेंट दे देता, वो उसके बाद अगर पुलिस नहीं एक्शन लेती, उसको नहीं अटेंशन देती, तो नहीं, इंसान एक डरता है कोर्ट के चक्कर काटने से, एक पुलिस के चक्कर काटने से, एंड थोड़ा पुलिस भी उसको थोड़े विद स्ट्रिक्ट हैंड डील करती है। जिस तरीके से हम्म। वो मेरे को बार बार प्रेशर बना रहे थे कि आप सेटल कर लीजिए सर, आपको कंप्लेंट ही करनी है, मैं कहा, सर कोई चांस ही नहीं, आई वाज विद माय फैमिली, आई कांट लेट दिस गो। इट्स अबाउट हम्म। सेफ्टी कि मैं आज अगर मैं अपना सेटल कर लेता हूँ तो इट विल सेटल अ प्रेसिडेंट की भैया ये लोग फिर सड़क पे यही हरकत करेंगे या फिर किसी के साथ लूटपाट करने की कोशिश करेंगे, एंड फिर अगर कोई हिम्मत करके इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है तो इट विल एंड विद अ सेटलमेंट। तो मैं वो नहीं, आई वांट टू टेक दिस फर्दर, आप प्लीज मेरी कंप्लेंट लिखिए। फिर उन्होंने बोला आप फिर अपना मेडिकल कराइए, मेरी सिस्टर के हाथ पे भी थोड़े ब्रूज आए थे द वे दे ग्रैब्ड। तो मैं कहा मैं सर एमएलआर करवाता हूँ अपना, मैं सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ गया, मैंने वहाँ एमएलआर कराया, वहाँ प्रॉपर मेडिको लीगल रिपोर्ट बनी कि दे आर कंट्रूजन्स ऑन माय नेक एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर टू लैटरल टू बिहाइंड माय नेक, सारा एक निशान आया है विच इज इन कॉन्सोनेंस विद चेन स्नैचिंग, की चेन स्नैचिंग होती है तब आपके ये निशान आते हैं, तो यू हैव प्रूफ टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड अरेस्ट दीज मेन कि हाँ ये चेन स्नैचिंग हुई है। एंड सिंस इट हैज टेकन प्लेस ऑन अ हाईवे एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज इन्वॉल्व, कि 4-5 लोग हैं, उन्होंने मेरे को पीटा है, उन्होंने मेरे को, मेरी फैमिली को मैन हैंडल किया है, तो और एक ये रॉबरी का एस्पेक्ट आ जाता है, एंड इट कम्स अंडर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कि आप तुरंत एफआईआर कीजिए एंड तुरंत एक्शन लीजिए, वो लड़के आपके सामने खड़े हैं आपकी चौकी में। हम्म। बट मैं एमएलआर करा के वापस जाता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ, मैं अपने कजन्स के साथ वहां पे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे वहां मैं वहां उनका इंतजार करता हूँ कि सर आप आइए। इस दौरान वो स्कॉर्पियो वहां खड़ी है, स्कॉर्पियो की चाबी टेबल पे रखी हुई है, दुर्गा प्रसाद जी मेरे को कहते हैं कि सर हम मौके पे हैं, उसके हम आ रहे उसके हैं, हम काले आ रहे हैं। शीशों से फिल्म उतारी जा चुकी है। फिल्म उतारी जा चुकी है, मैं आई शेयर दैट वीडियो अक्रॉस सर, वो देखिएगा आप। उसमें क्राइम ब्रांच के भी जेंटलमैन आ रहे हैं, उसमें जो मेरे कजन्स हैं वो बोल रहे हैं कि सर मैं आपकी वीडियो नहीं बना रहा, कि पुलिस वालों को भी एक थोड़ा ईगो कंसर्न होता है कि आप हमारी वीडियो कैसे बना रहे हैं, तो हम्म। उनको मेरे ब्रदर बोलते सुनाई दे रहे हैं कि सर आपकी नहीं बना रहा, मैं इनकी बना रहा हूँ। हम्म। फिर सर ये होता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आएंगे, मे बी अब टू माय सरप्राइज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी दे हैव अरेस्टेड देम येट, कि अरेस्ट करके शायद गए होंगे घटनास्थल पे, नक्शा बना रहे होंगे कि किस साइड थे, क्या थे, उनकी शिनाख्त करा रहे होंगे, मैं तो अब अच्छा ही सोच रहा था कि पुलिस अपना काम करेगी। हम्म। तो मैं वहां पे अपना एमएलआर उनको दे देता हूँ, उनके जो भी मुंशी होते हैं चौकी के, ऐसे मैं नहीं उनको दे बोला देता वकील हूँ। साहब, तुम्हारे खिलाफ भी पर्चा रखा है? हैं? क्रॉस की पता नहीं सर, एफआईआर मैं तो दर्ज करनी पड़ेगी। आई वाज मेरे हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रहता है कि ठीक है कुछ अच्छा ही होगा, आई डोंट एज्यूम द वर्स्ट इन पीपल। तो मैं यही उम्मीद कर रहा था कि ठीक है, अब जब मैंने कंप्लेंट दे दी, एमएलआर हो गया है एंड दे आर फाइंडिंग इट डेफिनेट कि ये इंसान कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगा। मैं ये सोच रहा था मे बी पुलिस वालों को भी एक एप्रीहेंशन होती है कि यार ये अभी कंप्लेंट दे देंगे एंड देन दे विल एंटर इनटू अ सेटलमेंट, हम अपने क्यों काम खराब करें, हम अपना फालतू की फिजूल काम क्यों करें, इस बंदे ने सेटल ही कर लेना है। बट मेरे को ये लग रहा था कि जब मैंने उनको पॉइंट ब्लैंक बोल दिया कि सर आई एम नॉट गोइंग टू सेटल विद दीज गाइस, मेरे को कंप्लेंट करनी है, तो मे बी अब उन दिल डेवलप अ स्पाइन एंड डू देयर वर्क डिलिजेंटली। उस रात को कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं आई वाज इन कांस्टेंट टच विद द एसएचओ सेक्टर 58 का, थाना पड़ता है जो जो मेरे को बताया गया सीकरी चौकी का,
आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद द SHO, विद द चौकी इंचार्ज। वो कह रहे हैं सर हो रहा है, हम कर देंगे, आप कर देंगे, हम कर देंगे। इस दौरान सर मैं आपको अपनी कॉल लॉग दिखाऊंगा। आई हैव रिसीव्ड, माय ग्रैंडफादर हैज रिसीव्ड अराउंड 100 कॉल्स फ्रॉम रैंडम स्ट्रेंजर्स कि अरे बाबूजी, अरे ये फलाने का लड़का है, ये फलाने का भतीजा है, भांजा है, आप सेटल कर लो, आप मिलो, ये करो और करो। एंड सबको हम यही बात बोल रहे हैं कि अगर मैं सड़क पे होता, मेरे साथ कुछ होता, तो मैं फिर भी खून की घूंट पी लेता। इट्स अ हम्म। मैटर ऑफ माई फैमिली सेफ्टी कि किसी ने मेरी फैमिली के साथ ये किया है, एंड आई कांट लेट दिस गो, एंड आई हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज अ लॉयर मैं ये चीज आगे परस्यू कर सकता हूँ। ये अगर किसी लेमैन के साथ हुई तो आज अब तक तो आप उस पर इतना प्रेशर बना चुके होते, वो अपनी कंप्लेंट ही वापस ले चुका होता, फॉरगेट अ सेटलमेंट। कार्तिकेय जी, न्याय इतना महंगा है कि एग्जैक्टली आदमी सर, एंड वहीं आई एग्री। वहीं पिघल जाता और वहीं इसको कंप्रोमाइज कर लेता। एग्जैक्टली सर, तो मेरी एक वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे दादाजी ने मेरे को बोला कि बच्चे जब हम कर सकते हैं ये चीज अफोर्ड, तो हमें पीछे नहीं उठना चाहिए, हमारे को एक एग्जाम्पल लेके चलना चाहिए कि यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड। अगर आप ही सेटलमेंट कर जाओगे तो फिर एक आम आदमी की तो हिम्मत ही टूट जाएगी सारी की। जब इन्होंने ही सेटल कर लिया, इन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस कर ली, तो आम आदमी के लिए तो कोई न्याय की जगह ही नहीं है। एंड आई हैव कंप्लीट फेथ इन द जुडिशरी। ये तो थोड़े कुछ एग्जांपल जैसे होते हैं कि आप पुलिस में आप टकरा जाते हैं तो ऐसे आपको मिल जाते हैं, अदरवाइज आई हैव कंप्लीट फेथ इन द पुलिस कमिश्नरेट एज वेल कि इतने आपको हर जगह ऑफिसर्स ऐसे नहीं मिलते। हम उन 2-3 इन ऑफिसर्स की वजह से पूरी कमिश्नरेट को जज कर लें कि फरीदाबाद का हाल बुरा है, वो जायज नहीं होगा। आई हैव कंप्लीट फेथ इन देम। तो इसीलिए मैंने वो प्रेस किया। मैंने अगले दिन भी उनको रेगुलर कॉल्स करी, एंड नो वेयर आई वांटेड टू प्ले अ कार्ड कि मैं वकील हूँ, कि मैं किसी से फोन करवा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। और आई वांटेड टू डू इट एज अ लेमैन कि आप, मैं लेट्स सी कि ये कैसे ट्रीट करते हैं। और उसका वही नतीजा निकला कि 24 घंटे से ज्यादा अगले दिन 8:30 बजे उन्होंने FIR दर्ज करी है। और उस FIR में दे हैव गिवन अ कंप्लीट क्लीन चिट कि हम मौके पे गए, हमने वहां पे गवाहों से पूछताछ करी और हमें ये पाया गया कि कोई चेन स्नैचिंग नहीं हुई है, कोई महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं हुई है। हम्म। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वो ये भी मान रहे हैं कि ये केस था कि उन्होंने गाड़ी दबाई है, गाड़ी रोकी है। वो मान रहे हैं कि गाड़ी दबाई है, गाड़ी रोकी है और गाली गलौज की है और मारपीट करी है। नाउ पर नाउ माय चेन सिंपल क्वेश्चन इज दिस, पर चेंज मतलब नहीं मतलब खींची। वो जो वकील साहब एक धारा की बात कर रहे हैं, वो जो वकील साहब कह रहे हैं कि इसमें वो धाराएं नहीं लगाना चाह रहे, वो धाराएं महिलाओं नहीं के साथ लगाना चाह रहे, बदतमीजी हुई या लूटपाट हुई उसकी धारा नहीं लगाना चाह रहे। वो वो धारा केवल नहीं और लगाना केवल चाह रहे। मारपीट लगा के हल्का मुकदमा बना के ताकि साथ के साथ इट्स बेल हो जाए। बेल हो जाए। इट्स मैं सर आई एम ऑल फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो हम्म। है आप उसको करिए। आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट ऑफेंसेस। अगर मैं यही, आई फाइंड माई सेल्फ लकी कि उन्होंने जब मेरी चेन ग्रैब करी तो मेरे को ये निशान पड़े, मेरे को ये चोट आई उस टाइम कि मैं MLR जाके करा पाया। आई हैव समथिंग टू शो फॉर इट, जिसको कहते हैं कि अगर कुछ हुआ है उस एक्सप्रेस वे पे तो दूर दूर तक कोई आई विटनेस नहीं होगा। जो होंगे वो पासर बाइज होंगे एंड दे वोंट बी विलिंग टू कम फॉरवर्ड। बट आई हैव समथिंग टू बात शो है। फॉर इट। मैंने उसी उसी टाइम मैंने अपना मेडिकल जाके कराया है, बिकॉज आई न्यू द प्रोसेस कि मुझे मेडिकल कराना तो होता है। तो इस मामले में पुलिस ने दूसरे लोगों की कंप्लेंट पर पर्चा नहीं दर्ज किया आपके खिलाफ? लकीली सर उतना 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 गलत दिशा में ये चीज नहीं गई कि उतनी उन्होंने ये उतने उनके हौसले बुलंद नहीं थे कि मेरे हम्म। अगेंस्ट ही कुछ उन्होंने फाइल नहीं किया। बट हाँ, आई एम श्योर कि ऐसा भी होता होगा जिस तरीके से मैंने इनका बिहेवियर देखा, तो इट वोंट कम एज अ शॉक कि कल को ऐसा भी कुछ हो। ऐसा भी कुछ हो। कार्तिकेय जी, आमतौर पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं लोग उन्हें मीडिया के सामने, मीडिया के साथ बांटने से बचते हैं, लेकिन मैं जी आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने आपने इस घटना के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। और आप देखेंगे बहुत सारे कमेंट्स हैं, लगातार कमेंट्स हैं, और लोग इन ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इसी से मिलते जुलते एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आमतौर पर ऐसी जो भाई घटनाएं सर। घटती हैं या ऐसा जब उनके साथ होता है, जब उनके साथ हुआ है, तो जी उनका अनुभव कैसा रहा है वो लगभग वैसा ही है। आप भी कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ा सा बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने आपने जो भी पोस्ट डाली थी उसमें एक सज्जन ने ये भी कमेंट कर रखा था कि सीकरी चौकी वाले सेटलमेंट करा ही प्रेस करते हैं ज्यादातर, एंड दे डोंट रियली गो फॉरवर्ड विद द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो वो जी। मेरे को एक वो मोटिवेशन थी कि इफ आई कैन अफोर्ड टू गो फॉरवर्ड विद दिस, आई शुड गो फॉरवर्ड। मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फेलो सिटीजन ऑफ फरीदाबाद, एंड उससे ज्यादा एज अ फेलो
लॉयर कि मैं एक वकील हूं, तो मेरे को तो और एक मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि जो प्रोसेस है लॉ का मैं उसको टिल इट्स एंटायरिटी में उसको परस्यू करूं। अब उसका आउटकम जो भी होता है शुड बी बाय द बुक इन माय ओपिनियन। कार्तिकेय जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, लाइकवाइज, थैंक यू सो मच। तो फरीदाबाद, पूरी कहानी आपने सुनी, आपको लगातार सुनाते रहेंगे ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद।